यूक्रेन के सूमी में टीवी9 रिपोर्टर। सूमी के कई इलाकों में रूसी हमलों के निशान, कई गाड़ियों को भी पहुंचा है भारी नुकसान। हमलों के बाद सूमी से विपिन चौबे की रिपोर्ट। रशिया के निशाने पर सूमी है। पिछले 20 दिनों से लगातार सूमी पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है रशिया, और इस वक्त हम उन्हीं तरह के हमलों को दिखाने के लिए सूमी में मौजूद हैं। और जिस जगह पर हम खड़े हैं, 17 अगस्त को इसी जगह पर रशियन मिसाइलों ने हमला किया था, जिसमें रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया और पार्किंग जोन में खड़ी हुई कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए उस इको मार्केट की जो पूरी तरह से छलनी हो गया है। यहां पर आकर मिसाइल गिरती है और अंदर से लेकर बाहर तक का स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खाली करा दिया गया, लेकिन यह मिसाइल कहां गिरी, इससे नुकसान क्या हुआ, अब वो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर मिसाइल आकर गिरती है और इतना बड़ा गड्ढा, आप समझिए इतना बड़ा गड्ढा यहां पर आकर हो जाता है और इस पार्किंग लॉट में खड़ी हुई तमाम गाड़ियां जलकर राख हो जाती है। ये एक बड़ी एसयूवी थी, कैसे इस मिसाइल के हमले में ये पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सामने वो आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नजर आएगा और उसके सामने के एरिया में जो गाड़ियां थी वो सब जलकर खाक हो गई। ये एक गाड़ी है। इसके अलावा इस तरफ आप पार्किंग लॉट में आगे बढ़ते जाएंगे, इस तरह से जली हुई गाड़ियां आपको नजर आती जाएंगी। ये कुछ गाड़ियों के अवशेष हैं और इसके अलावा ये देखिए कैसे मिसाइल के छर्रे लगे होंगे, पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई है। लेकिन जो निशान है, बुलेट पॉइंट्स है और जो अंदर के छर्रे उसके होते हैं, जो स्प्रिंटर्स होते हैं, वो कैसे आकर गिरे हैं और कैसे गाड़ियों की बॉडी में छेद हो गया है। और आप सोचिए, गलती से भी जब गाड़ियों का यह हाल है, अगर गलती से भी कोई इंसान उस वक्त यहां रहा होगा, क्या हाल, क्या दशा हुई होगी। और दूसरी गाड़ी की तस्वीर देखिए, जरा 360 घूम कर आइए वीरेंद्र और इस गाड़ी की तस्वीर दिखाइए, कैसे ये तमाम गाड़ियां जो पार्किंग लॉट में खड़ी थी इस रेजिडेंशियल इलाके में, वो कैसे जलकर खाक हो गई हैं। एक गाड़ी, 2, 3, 4, 5 इस तरह से तमाम गाड़ियां हैं। और इसके अलावा कुछ गाड़ियां तो ऐसी थी जिनके आसपास गिरी और उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं बचा। यहां तक कि जो लोहा भी है वो भी गल चुका है। बिल्कुल इस हालत में ये गाड़ियां हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको सूमी शहर की दिखा रहे हैं। सूमी एक बड़ा सेंटर पॉइंट है। क्यों सेंटर पॉइंट है, अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल 6 अगस्त को 900 दिनों से जारी इस लड़ाई में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। वो टर्निंग पॉइंट ये था कि इसी सूमी शहर से एक बड़ी मूवमेंट हुई सेना की, यूक्रेनी सेना की, और वो सेना सीधे जाकर पहुंच जाती है रशियन इलाके में जिसे क्रुक्स कहा जा रहा है। और क्रुक्स की जंग ने पुतिन को कहीं ना कहीं रशिया में कमजोर कर दिया है। आज की तारीख में कई हजार किलोमीटर तक यूक्रेनी फौज कब्जा कर चुकी है रशियन इलाके को, और इसके साथ साथ कई हजार सैनिक रशियन मारे भी गए हैं इस हमले में। ये जो रास्ता है, ये जो सूमी शहर है, यही रशिया के इलाके क्रुक्स में यूक्रेनी फौज को पहुंचाता है और इसीलिए रशिया के टारगेट पर सबसे ज्यादा सूमी शहर है। और ये तमाम गाड़ियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहां तक स्प्रिंटर्स लगे हैं। और आप देखिए, ये जो गाड़ियां बच भी गई हैं उसके बॉडी में कैसे बड़े बड़े छेद हो गए हैं, वो साफ तौर पर आपको यहां नजर आएगा। अब रशिया के निशाने पर सूमी इसलिए है क्योंकि अगर सूमी डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर सप्लाई लाइन, जो टैंक्स है, आर्म्स है, एम्यूनिशंस है, गोले बारूद है, खाना पीना, रसद सामग्री, सब कुछ इसी सूमी से क्रुक्स में पहुंच रहा है। और वही ताकत है यूक्रेन की फौज की। इसीलिए रशियन मिसाइलें पिछले 1 महीने से लगातार कहर बनकर इस सूमी शहर पर बरस रही हैं, जिसका खामियाजा यहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब उस रेसिडेंशियल इलाके की तस्वीर देखिए, चारों तरफ आपको फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स नजर आएंगे, लेकिन इंसान नाम की कोई चीज आपको चारों तरफ नजर नहीं आएगी। वजह वो डर और दहशत है जो रशियन मिसाइलों से यहां पर आकर फैली है और जिसके बाद से ही लोग बहुत ज्यादा डरे और सहमे हुए हैं। आमतौर पर ओवर क्राउडेड शहर माना जाता है ये यूक्रेन का, लेकिन अब सड़कें खाली, मकान खाली, रिहायशी इलाके खाली, सब कुछ खाली है। स्कूलों को, ऑफिसेस को बंद कर दिया गया है क्योंकि हर घंटे यहां पर एयर रेड अलर्ट सायरन बजता है और वो परिचायक है कि रशियन मिसाइलें कभी भी किसी वक्त किसी को भी टारगेट बना सकती हैं। इसलिए हमें भी बहुत लिमिटेड एक्सेस दिया गया है, ये कहते
हुए कि आप बाहर बहुत कम निकलेंगे, तो इस रिपोर्ट को अब तक पहुंचाना था, इसलिए हम बाहर निकले हैं और इसके जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सूमी कितना इंपॉर्टेंट है। और आज भी सूमी पर लगातार रशियन मिसाइलें हमला कर रही है, जिसके बाद से सूमी में हालात बदतर है। लेकिन सूमी सबसे बड़ी ताकत है यूक्रेन की, और सूमी को बचाए रखने के लिए यूक्रेनी फौज पूरी ताकत झोंकती हुई इस वक्त नजर आ रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, सूमी फ्रंटलाइन।